कहते हैं कि ज़मीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं। आप जितना ज़्यादा ऊंचाई पर बैठेंगे आपको गिरने के उतने ही ख़तरे होंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तकब्बुर की, गरूर तकब्बुर की। जब भी हमारे ज़हन में गरूर और तकब्बुर की बात आती है तो हमेशा जो हम जब सोचते हैं यही सोचते हैं कि माल और दौलत, यानी कि सबसे बड़ी वजह माल और दौलत को करार देते हैं गरूर और तकब्बुर में। हालांकि ऐसी बात नहीं है। उलमाए कराम ने 8 रीज़न लिखी हैं, 8 वजूहात लिखी हैं तकब्बुर की, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 वजूहात शेयर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ काशिफ़ अली और आप देख रहे हैं काशिफ़ टीवी ऑफ़िशियल। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इल्म, नॉलेज। अगर आपने इल्म सीख ही लिया है तो इस पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बड़े कमाल की रवायत है कि जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। अगर आपने इल्म सीखा है, जो देखिए जो ज़्यादा इल्म सीख जाता है ना उसको हर कोई जाहिल लगने लगता है, यानी कि हर किसी को वो हकीर समझने लगता है। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपने इल्म ज़्यादा सीख लिया है तो इसको हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम न करें। तो ज़्यादा इल्म सीखें, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो उसका शुक्र अदा करें, ना कि दूसरों को नीचा दिखाएं, हकीर समझे ना और गरूर तकब्बुर करें। तो दूसरे नंबर पे आती है इबादत। जब कोई इबादत करने लगे, देखिए शैतान बड़ा मरदूद है। सबसे पहले आपको वो रोकेगा इबादत करने से, इबादत नहीं करने देगा। अगर आपके अंदर ईमान है, आप शैतान का कहना नहीं मानते, उसके झांसे में नहीं आते, इबादत करते हैं, और इबादत करने के बाद उस पे वो जो शैतान वार चलाता है वो तकब्बुर के वार चलाता है। देखिए आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपको रिश्तेदार, घर वाले सब ऐसे बेनमाज़ी लगेंगे। आप कहेंगे मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये तो नमाज़ पढ़ती ही नहीं है। बड़े कमाल का वाक़या है कि एक वालिद और एक बेटा कहीं सफ़र पे जा रहे थे तो काफ़ी रात हो गई, रास्ते में मुसाफिर खाने में रुके। रात की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद सब सो गए। तो जब तहज्जुद का वक़्त आया तो ये बाप बेटा उठकर तहज्जुद पढ़ने लगे। जब तहज्जुद पढ़ ली इन्होंने तो बेटा बाप से कहने लगा कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने नहीं उठना, इन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़नी। तो बाप बेटे के मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि काश बेटा तू भी सोया रहता, इससे अच्छा था तू तकब्बुर ना करता। यानी कि उसने तहज्जुद पढ़ ली, शैतान ने उसके ज़हन में वसवसा डाला और वो तकब्बुर करने लगा। तो जो ज़्यादा इबादत करता है उससे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसे तौफ़ीक दी है इबादत करने की, ना कि वो गरूर तकब्बुर करे, दूसरों को हकीर समझे। और तीसरे नंबर पे आता है माल। ये बहुत अहम है। जिसके पास माल आ गया उसके अंदर गरूर तकब्बुर आ गया। देखिए इंसान कहता है कि ये माल मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। हालांकि ऐसी बात नहीं, मेहनत आपने ज़रूर की है, लेकिन माल और दौलत ये आपको अल्लाह ने दिया है। कितने हमने लोग देखे हैं जो रातों रात अमीर से गरीब हो गए। आप जितने भी भाई ये इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा कि ज़कात देने वाले को ज़कात लेता देखा है। यानी वक़्त एक सा नहीं रहता। जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है वो इस पर शुक्र बजा लाए, अल्लाह की राह में खर्च करे कि अल्लाह ने हमें माल दिया है और हम उसी की राह पे खर्च करेंगे, ना कि गरीब को कमतर समझे। जिसके पास माल होता है वो गरीब को भी अच्छा नहीं समझता, गरीब को एक गुर्बत को एक लानत समझता है जिसके पास माल ज़्यादा हो और उसके अंदर तकब्बुर हो। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो इसको शुक्र अदा करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, ना कि गरूर और तकब्बुर करें। और नंबर 4 पे आता है हस्ब व नसब, ख़ानदान का मुकाबला, कि मेरा ख़ानदान बहुत ऊंचा है, तुम किस ख़ानदान के हो, तुम्हारा तो ख़ानदान बहुत नीचा है। यानी कि ख़ानदानी लिहाज से गरूर और तकब्बुर करना, अपने ख़ानदान बड़ा होने की वजह से तकब्बुर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हुज्जतुल विदा दिया था, तारीख़ी खुतबा दिया था, आपने ये ऐलान किया था कि हस्ब नस्ब, ये इस्लाम आया ही इसलिए है हस्ब नस्ब को ख़त्म करने के लिए। कोई कबीला किसी कबीले से अफजल नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ वो आला मकाम है जिसके अंदर तकवा ज़्यादा है। तो आजकल इस माशरे में देखा जाए तो ख़ानदानी लिहाज से बहुत मुकाबले हैं। अगर किसी का रिश्ता करना हो तो पहले सबसे पहले बात करता है ये ख़ानदान ऊंचा है नीचा है, वो कहते हैं हमारा तो बहुत ऊंचा ख़ानदान है।
इसी तरह ये ख़ानदानी मुकाबले आज के इस माशरे में चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है ओहदा, मनसब। ओहदा और मनसब जिसको मिल गया वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ। जिसके पास ओहदा है, ज़ाहिर सी बात उसके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं, और गरूर और तकब्बुर उसके अंदर कैसे ना आए। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, वक्त एक सा नहीं रहता। ये कुर्सियाँ, ओहदे, मनसब ये सब आने वाली चीज़ हैं। अगर आपके पास ये आज चली जाएं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस ओहदे पे। इसलिए अगर आप कोई अच्छे या ऊंचे ओहदे पर, मनसब पर फाइज़ हैं तो गरूर और तकब्बुर से बचें। और नंबर 6 पे आती है कामयाबियाँ। जब बंदे को धड़ाधड़ कामयाबियाँ मिल रही हो ना, तो वो कहता है लो भाई, मैं जिस मिट्टी पे भी हाथ डालूँ वो सोना बन जाती है, मैं जो डील करूँ वो काम बन जाता है, मैं जो फ़ैसला करूँ वो सब के लिए अच्छा होता है। वो हालांकि वो जो कुछ करना होता है वो अल्लाह की ज़ात ने करना होता है। हाँ, बंदे ने मेहनत ज़रूर की है, मेहनत करना इसका हक़ है और अजर देना उसका हक़ है। हालांकि जो कुछ दिया अल्लाह ने होता है, लेकिन हम ये समझ नहीं रहे होते। अल्लाह कहता है जब अल्लाह अताएँ बढ़ाता है तो हम चाहिए कि हम सजदे बढ़ाएं, और हम यहाँ पे काम उलट करते हैं। वो अपनी अताएँ बढ़ाता है, हम ख़ताएँ बढ़ाते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल कुछ यूँ ले लें कि आपने एक फलदार दरख्त देखा होगा, जितने उस पर फल लगेंगे वो और झुकता चला जाएगा, जितने भी ज़्यादा फल लगेंगे वो दरख्त और झुकेगा, और जिस दरख्त पर कांटे लगे होंगे वो सीधा खड़ा होगा। इससे ये साबित हुआ अगर वो अताएँ कर रहा है, अताएँ दे रहा है, तो उसके सामने झुकना चाहिए, ना कि उसके सामने अकड़ कर खड़ा होना चाहिए और ख़ताएँ कर। और नंबर 7 पे आता है हुस्न व जमाल, जो सबसे ज़रूरी है आज के इस माशरे में। देखें, जिसके पास हुस्न व जमाल आ जाए उसके अंदर गरूर और तकब्बुर ज़रूर आता है। उसके स्टाइल ही अलग हो जाते हैं सबसे। उसको कभी सांवला और काला आदमी पसंद ही नहीं आता। वो कहता है ले, मैं इतना हुस्न व जमाल वाला खूबसूरत, ये कहाँ सांवला और काले रंग का। याद रखिएगा, हुस्न व जमाल ये आने जाने वाली चीज़ है, एक मिनट का भरोसा नहीं है। हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसकी आपसे सारा हुस्न व जमाल छिन जाए, फिर कौन आपसे प्यार मोहब्बत करेगा। और आज के इस दौर में देख ले, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुस्न की नुमाइश हो रही है, ख़ास कर औरत ज़ात इसमें बहुत ही यानी कि पाई गई है। जितने भी आप देख लें, ख़ास तौर पे टिकटॉक देख लें, स्नैक वीडियो देख लें, यहाँ पे हर औरत ज़ात अपनी हुस्न नुमाइश कर रही है। हालांकि अल्लाह ने हुस्न दिया है तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, जिस तरह आपने हमें दुनिया में हुस्न जमाल दिया, इसी तरह आखिर वाले दिन हमारे चेहरे मुनव्वर फरमाना नूर से, इसी तरह हमारा रोशन चेहरे के साथ हमें आखिरत वाले दिन उठाना। बल्कि ऐसी बात नहीं, बेहयाई फैल रही है गरूर तकब्बुर से, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज़ है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और 8वें नंबर पर आती है ताकत। इसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब भाई जानते भी हैं। अना रब्बुकुमुल आला, ये किसने कहा था? फ़िरौन ने कहा था। और किसकी बुनियाद पर कहा था? ताकत की बुनियाद पर कहा था। आज जो उसका पहले अंजाम हुआ और आज तक जो वो इबरत का निशान बना हुआ है, वो तमाम भाई जानते भी हैं और उसको देखकर सबक भी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम भाइयों से तकब्बुर की निशानियाँ शेयर करनी थी, ताकि आप भाई भी इन निशानियों को ज़हन नशीन कर लें और गरूर और तकब्बुर से बचें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सदका जारिया समझकर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और हमारे चैनल काशिफ़ टीवी ऑफ़िशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।